नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और मैंने कपड़े धो लिए क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है थी। तो छुट्टी तो कई दिन से चली रही है। अभी बच्चे सो रहे थे और 1-2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास कुछ काम तो है नहीं। उठ तो सुबह ही जाते हैं तो सब सोए रहते हैं बच्चे भी, तो मगर इतना काम तो है नहीं। पहले कपड़ों का मशीन लगा के ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लगा दी थी सुबह ही 5:30 के करीब मशीन लगा दी थी। तो उसके बाद बस कपड़े धुल चुके हैं। अब आ गई हूँ मैं फैलाने के लिए ऊपर। और अब मौसम देखिए, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम चमकदार धूप हो रही है। धूप बहुत तेज़ है, हवा भी चल रही, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। और सुबह ही देखिए, ये सुबह का ही मतलब 7:30 या 8 ही बजे होंगे अब तक। और ऐसा लग रहा है जैसा बहुत तेज़ मतलब पूरा दिन हो गया, दोपहर के 12 ही बज गए हूँ। तो कपड़े मैंने फैला दिए, कुछ रह गए, कुछ थोड़ी देर में फैलाऊंगी। यहाँ मैं धोने लगी हूँ पहले गेहूँ। कई दिन से सोच रही थी गेहूँ धोने के लिए भी, वही मौसम बारिश का हो रहा था, 2 दिन से तो हो ही रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो पहले धो देती हूँ, मौसम अच्छा हो गया। तो यहाँ गुड्डू और ईशू भी आ गई हैं, दोनों ऊपर ही उठ के। तो दोनों मेरी हेल्प करवा रही हैं। और ईशू को तो खैर इन कामों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक है इसको करवाने का। तो यहाँ इसने पाइप पकड़ लिया, पाइप से ही हम धोते हैं ऊपर ही, क्योंकि फिर नीचे धो ऊपर चढ़ाओ फिर बहुत टाइम लग जाता है और काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो ऊपर ही धो लेते हैं हम गेहूँ। और यहाँ ये बड़ा भिगोना है हमारे पास, इसमें करके धोते हैं ना तो बहुत इजी पड़ जाता है, फटाफट हो जाता है काम। और गुड्डू बोल भी रही है कि मम्मा ये भिगोना वैसा किसी काम आओ ना हो, गेहूँ धोने के आ गया। तो ये टब का काम कर रहा हमारे पास, बड़े टब का। तो यहाँ बस फटाफट से धोने लगे हैं गेहूँ। फोल्डिंग बिछा दिया, फोल्डिंग के ऊपर मैंने डाल दी है चादर। और जो गेहूँ धुलेंगे वो इसके ऊपर डालते जाएंगे, जिससे कि पानी निचड़ जाएगा। तो गेहूँ देखिए धो दिए मैंने, 3-4 बार पानी निकाल दिया, हो गए हैं बिल्कुल साफ। अब बस इनको दे दूंगी निकाल के, दोनों को थोड़े थोड़े करके ये फोल्डिंग पे डालती जाऊंगी। तो बच्चों के ये छोटी छोटी हेल्प भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ऐसा नहीं ये थोड़ा थोड़ा काम करवाते हैं, इससे ही बहुत मतलब हेल्प मिलती है। और थोड़ा थोड़ा इनको अपने पास लगाएंगे, इनको भी पता लगेगा कि क्या काम है, हमें क्या करने हैं। तो इसी तरीके से मैं थोड़े थोड़े काम करवाती रहती हूँ दोनों से ही। और ये भी खुश होकर करती हैं। यहाँ गेहूँ देखिए धुल गए हैं सारे। बस उसके बाद जो टब है, बाल्टी है, बर्तन सारे मैंने धो के रख दिए, ये भी सूख जाएंगे। और जो अनाज है वो सारा फोल्डिंग पे आ गया। अब इसको भी फैला दूंगी बाद में, तब तक मेरा काम होगा और नाश्ते वगैरह का, तब तक इसका पानी निचड़ देगा, फिर मैं इनको फैला दूंगी। मेरा सुबह का जो रूटीन है वो हो गया है पूरा फिनिश। साफ़ सफाई होगी, नाश्ता वगैरह सबका हो गया और बच्चे अपनी पढ़ाई पे लग गए। मैं दिखा दूँगा आपको, दोनों के दोनों तो बैठे हैं, देखिए दोनों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आज इनकी छुट्टी है, कल जाना है स्कूल और पेपर भी है अभी जल्दी। तो इस वजह से मैं पढ़ लो। और आपको आज देखती हूँ एक न्यूज़, आज आने वाले हैं आरू, रुचि और अनुज भैया। अभी चल दिए, मैं सुबह 7 बजे चले थे तो पहुँचने वाले 10:30 बज गए और मैं आ जाएंगे 11:30-12 बजे तक आ जाएंगे लगभग। और ईशू और गुड्डू का आपको दिखा देती हूँ। ईशू कौन आने लग रहा है? खुशी पूरी हो रही है। रात से ही पता चला ना इनको कि आरू आएगी आज, तो रात से ही परेशान हो रही है। रात सुबह ईशू सुबह उठ गई थी, मम्मा कितनी देर में आवेगी आरू, कितनी देर में आवेगी, क्योंकि ये दोनों ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा। और आरू जो है वो मतलब रुचि भी 1-1.5 साल बाद आएंगे यहाँ पे, काफ़ी दिन हो गए उनको आए हुए। और अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गुड्डू के पापा गए हुए हैं ना गांव में। तो जब तक वे गांव में रह लेंगे, रुचि अनुज भैया यहाँ पे आ जाएंगे। काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मिले हुए, तो मन भी करता है। फिर उन्होंने बोल दिया कि मैं रह रहा अभी मम्मी के पास, तुम चले जाओ, क्योंकि मम्मी को अभी अकेली नहीं छोड़ सकते, वे बीमार रहती है। तो इसलिए मैं आ रहे हैं 1-2 दिन, जितने भी रहेंगे 2-4 दिन, तो जब तक गुड्डू के पापा गाँव में ही रहेंगे फिर आएंगे मैं। और आरू तो शायद पहली बार ही आई। असल में इसका बर्थ आपको बता दूँ यही का ही है, पिंजौर का ही। और जब वो 1 महीने की थी तब चली गई थी यहाँ से। और उसके बाद बस अभी आएगी, 1.5 साल की होगी, 1.5 की क्या, नवंबर में 2 साल की हो जाएगी। उसके बाद अब फर्स्ट टाइम आएगी वो।
और हम बहुत एक्साइटेड है उसके लिए, क्योंकि आरू से मिलने का बहुत मन करता है। उस वो क्यूट सी है बिल्कुल, और उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो इसलिए। और बच्चे तो खैर एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा उसको देखने के लिए। और इधर मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मैं सुबह से चले हुए हैं, भूख भी लगी होगी। तो खाने में मैं बनाऊंगी राजमा। राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और इधर चावल भिगो दिए। तो बस बॉईल तो हो गया राजमा, बस अभी जब तक आएंगे तो तब तक मैं खाना तैयार कर दूंगी, क्योंकि जब कहीं से आते हैं ना और सुबह से चले हुए तो भूख लग जाती है बहुत। तो मैं कहा चलो फटाफट से जब तक आएंगे बना लेती हूँ। तो अभी उनके आने में टाइम था, तो मुझे बनाना था खाना। तो मैंने सोचा पहले खाना बनाने से पहले मैं ये गेहूं फैला देती हूँ, इनके जो पानी है वो निकल गया था, मैं इन पे धूप लग जाएगी। और फिर जब कोई आ जाता है ना, तो ऐसे ऐसे काम होते नहीं बिल्कुल भी। इनमें मतलब टाइम नहीं लगता। फिर से जैसा रुचि आएगी, आरू आएगी और अनुज भैया, तो उनके साथ फिर टाइम नहीं लगने का, मगर मैं भूल भी जाऊँगी और ये पहले ही फैला आती हूँ। तो यहाँ चादर बिछा के मैंने फैला दिए हैं गेहूँ, ये सूख जाएंगे, धूप तो हो ही रही है बहुत तेज। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैंने बताया आपको राजमा बनाना है, तो ये तड़का लगा दूँगी। ऑयल ले लिया, जीरा डाल लिया, और जो तड़के वाली मिर्च है वो डाल ली। इनको चटकाने के बाद बस फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और लहसुन। ये मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक चॉपर में। और इनको जब तक कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे प्याज को। यही सिंपल सा ही तरीका है मेरा बनाने का। ज़्यादा कुछ मसाले या कुछ एक्स्ट्रा तो मैं डालती नहीं, सारी चीज़ें ऐसे ही बनाती हूँ। और देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब उसमें हल्दी डाल दी, और उसके बाद जो टमाटर मैंने पीस लिए थे, मतलब चॉप कर लिए थे, तो उनको भी डाल लिया। और टमाटर में अब डाल दूँगी नमक, और डाल दूँगी मिर्च और धनिया पाउडर। जो भी मसाले डालने हैं मतलब सारे डाल लेंगे, और जो है टमाटर की ग्रेवी है हमारी, ये बन के तैयार हो जाएगी। तो टमाटर की जो ग्रेवी बनके तैयार होगी, अब जो राजमा है बॉईल किया हुआ वो इसके अंदर डाल लेंगे। और पानी हम अपने अनुसार अगर कम है तो डाल लेंगे थोड़ा सा, वरना तो ऐसे ही इसको पका लेंगे। तो सब्जी बस बन गई है इधर, और दूसरी साइड मैंने रखे हुए हैं चावल। और चावल भी देखिए बन चुके हैं। उधर सब्जी पक रही है, कम गैस करके रख दी, और चावल मैं निचोड़ दूँगी। और बस इनका निकाल दूँगी मांड। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो सब्जी में डाल लूँगी थोड़ा बहुत मांड, वरना तो नहीं। तो बस चावल भी बन गया हमारे, सब्जी बन गया, आटा बना के रख दूँगी। अच्छा, मुझे लगा आपको कभी सूट आज मुझे इतने काम थे पहले इन्हें लेकर आना था। हाँ, लेकर आना था, तब लंदन तक जाए। तब आपको आए बेचारे को कुछ नहीं आया। और कभी हर बार कुर्सी पे बिठाना पड़ा था, मगर इनको सो गई है। उनको वीडियो कर लेगा। आपको तो नहीं पता लग गया। ये ना पूछी लो वही सब दिख जा। फोटो में गए थे लेना। हाँ, फोटो ये तुम्हारे साथ भी तुमने गाड़ी लेना कभी भी होगा। मम्मा को लेने का नहीं।
यहाँ बस यहाँ आ गए थे और वही हंसी मजाक चल रही थी सब में थोड़ी सी। तो और बच्चे देखे कितने खुश हैं। और आरू आ नहीं रही बिल्कुल भी, ये गुड्डू मुश्किल सा ले रही। तो मैंने पानी दे दिया है सबको। और बस नीरज भैया भी आ गए थे। असल में गाड़ी उधर ही रुकी थी, तो पहले उधर ही उतरे थे, तो गाड़ी उधर से आई थी, तो नीरज भैया इनको लेके आ गए थे स्कूटी पे। फिर अनुज भैया और ये जो गाड़ी वाले भैया हैं ये बाद में आ गए थे। तो बस इन्होंने चाय तो पीनी थी, ना कर दी थी कि नहीं चाय नहीं पीने। और फिर भूख भी लगी रहती है, खाना मैंने तैयार किया हुआ था पहले ही। तो बस मैंने इन दोनों को दे दिया है खाना, खा लेंगे। क्योंकि जो गाड़ी वाले भैया फिर इनको तो जाना भी होता है वापस, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, खाना खा के फिर जाएंगे। तो यहाँ फटाफट से बस दे दिया है। गुड्डू खिलाने लगी है और कन्हैया गया है सामान उतारने के लिए गाड़ी में से। वैसे तो वो खिला देता है खाना, लेकिन वो गया है सामान लेने के लिए। मैं कहा चलो ले आओ। तो ये गुड्डू खिला रही है और मैं बस फटाफट बना दूंगी। और अंदर रुचि आरू को खिलाने लगी है और कृष्णा, रूही, ईशू तीनों उसके साथ बातों में भी लगे रहे और पूरे एक्साइटेड हो रहे तीनों ही कि क्या कर दें इसका। और वो किसी के पास नहीं लग रही, वो ये सोच रही कि ये मेरे पता नहीं क्यों चिपट रहे, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ऊपरा सा करता है। तो बस खाना खुना सबने खा लिया। उसके बाद देखिए ये दूध आया है गांव में से। और इसमें एक तो है दूध वैसे ही नॉर्मल जो भैंस का दूध होता है वो, ये मैं गर्म कर लूँगी साथ साथ। इसकी मतलब मम्मी का फ़ोन आया था मेरी सास का, तो मैं कह रही थी कि गर्म करके रख लेना। और एक ये है येलो वाली बोतल में, ये है गाय का दूध जो खीस बनेगा इसका। तो ये तो मैं फ्रीज में रख दूँगी निकाल के, इसका शाम को बनाऊँगी। आपको पता ही है गाय हमारी जो गाँव में है वो भी आई है, तो उसका कच्चिया दूध है ये। और एक बोतल में थी लस्सी, वो भी मैंने फ्रीज में रख दी। तो खाने वाने का हमारा काम हो गया था दोपहर के टाइम, अब है शाम का टाइम। और यहाँ मैंने खीस बनाने शुरू कर दिया और शक्कर मंगाई है। शक्कर नहीं थी मेरे पास, और शक्कर का ही अच्छा लगता है खीस। तो ये देखिए शक्कर मैं डालने लगी हूँ डब्बे में और दूध रख दिया मैंने गैस पे। और ये देखिए उबल गया। जब तक कि मैं शक्कर रखने लगी इधर मेरा ध्यान नहीं पड़ा, तो एकदम से दूध उबल गया। तो जी खैर कोई नहीं, गलती तो होती है, जब कुछ काम करते हैं गलतियाँ भी होती हैं, अच्छे भी काम होते हैं। तो ये उबल गया था, मैंने बंद कर दिया। फिर गैस दूसरे पे मतलब भिगोना रख के गैस साफ़ कर दिया। और बस जैसे ही ये पकना शुरू हुआ तो इसमें मैंने शक्कर डाल दी। और ये ज़्यादा नहीं फटा, बहुत हल्का फुल्का सा फटा, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है इसका दूध कम ही फटता होगा। दूध वो जो खीस है बन के तैयार हो गया, वो हमने सबने पी लिया। और ईशू नहीं पिएगी, ईशू के लिए मैंने जो नॉर्मल दूध है वो करा गरम। और यहाँ आज वो अपने लिए अपने आप ही तैयार कर रही, वो कह रही मुझे दूध अपने आप तैयार करना। उसमें उसने चॉकलेट सिरप और जो बॉर्नवीटा वगैरह वो डाल। देखो कृष्णा और तोले और बंदर थोड़ा थोड़ा खा ले। कुछ मेरा मुंह के अंदर तेरा देखो चल भी रहा, कर लिया तो ठीक होगा ठीक। आरू हेलो। आरू तो चाचू कहीं अपने पापा कहीं चिपट रही। चल यहाँ से फिर हट जा यार, उसको इरिटेट ना कर। ये खोल के दे उसे, देख इसके अंदर क्या है। नहीं पागल उसको, सिर में पहन ले, आंखों में। हुसैन तेरे दी कुड़े एंड कल बात नहीं। पीछे ना गिर जियो। हाँ टांग में बेटे सही कर रही बिल्कुल। बेटे क्या
है, बिल्कुल कतई जहर है। अब नाक में सूड़ ले। सच्ची मैनू साहा तो प्यारी लगदी। गुटका जी खाना पीना हमारा हो गया, बस अब हम लेटेंगे। और देखिए सब ने बिस्तरा बिछा लिया और अनुज भैया अभी उधर चले गए क्योंकि आरू बहुत परेशान कर रही थी और आरू अभी भी रो रही है उनके लिए, क्योंकि उनके बिना रखती नहीं, इतनी परेशान कर रही है। अब बस इसको देखते हैं, सुलाएंगे। जब से आई ना ये अनुज भैया के चिपटी हुई तो मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।